सर इसी के साथ हम पढ़ना है। अब अच्छे से याद करना है कि आप लोग यूनिटेक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वहाँ का आगे नोटिफिकेशन मिल जाए। माइक ऑन करें। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी को फिर से मैथ की इस मैराथन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग फिर से जुड़ने जा रहे हैं। फटाफट जुड़ जाइए आप सभी और हमारे यूनिट एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि रेगुलर इंटरवल पे आप सभी को जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लासरूम का। फटाफट ऐड हो जाइए, क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। Good morning all of you. जुड़ जाइए फटाफट, क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ। मैथ के इस मैराथन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज ये फटाफट जुड़ जाइए हमसे और यूनिट टेक चैनल को आप लोग शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो है, जिससे कि रेगुलर इंटरवल पे आप लोगों को सारे क्लासरूम का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अनुराग जी गुड मॉर्निंग। सब लोग जुड़ जाइए फटाफट, क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मॉर्निंग बैच पूरे जोश और उत्साह के साथ। देखिए क्लासरूम में आप लोग तुरंत ऐड हो जाया करो जो है। क्या है कि क्लास में लाइव आने का मतलब ये निकलता है कि भाई सब लोग फटाफट जुड़ जाए तो क्लास जो है टाइमली शुरू हो जाए और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। आ जाइए भाई, आ जाइए फटाफट, क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं।
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन है। हाँ बेटा जुड़ जाओ, फटाफट फटाफट आ जाओ, क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं 3,5 तथा ये -4, -6 तथा 13, 10 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्रक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट आ जाइए, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है देखिए, बिंदुओं 3,5, -4, -6 तथा 13, 10 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्रक है। तो त्रिभुज देखिए, हम लोग त्रिभुज बना रहे हैं। देखिए त्रिभुज, अब इसका पॉइंट हमको दे रखा है। पॉइंट कितना दिया गया है? 3,5 और इसका पॉइंट दिया गया है -4, -6 और सी का पॉइंट हमको दिया गया है कितना? 13, 10। 3,5, -4, -6, 13, 10 ये सारे हमको कोऑर्डिनेट इसके दिए गए हैं त्रिभुज का। और हमको निकालना क्या है? इसका केंद्रक। केंद्रक मतलब केंद्र। केंद्र को हम मान लेते हैं x, y। इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या? x, y। अब हम लोग देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसका पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? आप लोग फार्मूला जानते हो, फार्मूला कैसे लगाएंगे? x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3। x1 3 + x2 -4, x3 13/3, y1 y2 + y3 / 3। अब देखिए ये 10, 3, 13, 13 में से और 13, 3, 16 में से 4 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 12/3, ये कितना होगा? 10, 5, 15, 15 में से 6 गए, 9/3। अब इसको हम काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4, 3। 4, 3। तो हमारा ये किसमें है? कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही। मोहित राज, हाँ मोहित राज सर, आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन इंग्लिश में। देखिए भाई क्या है, इसमें इंग्लिश और हिंदी का बहुत ज्यादा इशू नहीं होने वाला है। कैसे हम देखो बता रहे हैं। ये क्या है? पॉइंट आपको दिया गया है, ये इस पॉइंट दिया गया है और ये पॉइंट दिया गया है। तीनों का पॉइंट दिया गया है और उसके बाद तीनों का पॉइंट दिया गया है। तो ट्रायंगल का जो केंद्रक मतलब जो सेंटर है उसको हमको ज्ञात करना है। तो सेंटर निकालने के लिए हमारा फार्मूला जो होता है x, y, अगर हम उस सेंटर को मान लेते हैं तो सभी को x1, y1, x3 जो भी है सबको ऐड कर लेंगे, उसके बाद y3 कर देंगे, y वाला पूरा प्रोसेस को जोड़ लेंगे, y3 कर देंगे, हमारा केंद्र ठीक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
हाँ देखिए क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं के लिए बहुलक कितना ज्ञात करना है। क्या दिया गया है, 45, 49, 56, 49, 56, 51, 56, 60। इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा। अजय जी गुड मॉर्निंग। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसे निरंतर जुड़े रहिए। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के लिए बहुलक है और आपको दिया गया है। आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें गलती करने के पूरे चांसेस हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए बताइए कमेंट करके आंसर। अजय जी 49 नहीं बेटे, और थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ध्यान से देखो। आपका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया, और ध्यान से देखो। देखिए बहुलक क्या होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो वही उसका क्या होता है बहुलक। बारंबारता जिसकी अधिक होगी वही क्या होगा, हमारा बहुलक होगा। तो बहुलक निकालने के लिए इसमें देखिए 49 कितनी बार आया, 1 2 3 बार। तो 49 कितनी बार आया, 49 की बारंबारता कितनी है, 49 की बारंबारता कितनी है, 3 है। और यहां पे 56 देखो, 1 2 और 3, 56 भी कितनी बार आया है, 3 बार बारंबारता इसकी आई है। और इसकी भी बारंबारता 3 बार आई है। तो बताओ दोनों क्या है, दोनों सेम है ना। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि इसका बता देंगे कि ये भाई ये इसका बहुलक ये होगा, इसका ये नहीं होगा। तो ऐसे हम बोल नहीं सकते ना। तो हमारा ऑप्शन में देखिए डी नंबर हमारा दिया गया 49 व 56। तो हमारा बहुलक जो होगा वो क्या होगा, 49 और 56, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ध्यान से देखो, डेरिवेट करना है इसको। क्या करा, डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन आपके पास है। क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, चलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। डी अपॉन डी एक्स कितना है, साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका हम जब डेरिवेट अवकलन इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए टी मान के करते हैं, टी के सापेक्ष रिस्पेक्ट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन dx। और ये हमारा हो जाएगा 2t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स हम फाइन एक्स को क्या मान लेंगे, t। इसका जब डेरिवेट करेंगे तो साइन टी का क्या हो जाएगा, और साइन सॉरी एक मिनट साइन एक्स को हम मान लेंगे t। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2t का हमने साइन को माना है तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, पहला। मोहित बहुत अच्छे, वेरी गुड।
ऑप्शन नंबर ये सही होगा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि थीटा न्यून कोण है और cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तब क्यों नहीं, थीटा होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। थीटा का मान होगा, थीटा की वैल्यू हमको बतानी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा आंसर। ये बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। cos स्क्वायर थीटा अपॉन काट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, काट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल टू 3 है, इसमें कॉमन है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉट के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 और 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। कॉट से कॉट कैंसिल कर देंगे तो ये इधर से वर्ग हटाएंगे तो उधर वर्गमूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू √3। √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan से tan कैंसिल आउट होगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हमको जो आंसर दे रहा है वो किस में दे रहा है, आंसर हमारा जो दे रहा है वो दे रहा है रेडियन में। तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, π/3। रेडियन में जब इसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, π/3। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। अजय जी आप कह रहे हैं सर मैं आर्ट से हूँ, क्या पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस दे सकता हूँ। देखिए भाई इसमें है क्या कि इसमें जो है आर्ट साइड का तो थोड़ा सा इशू होता है भाई, साइंस वर्क के लिए है। तो मैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या हो बायोलॉजी हो, आप मैथ में के ऑप्शन में फिर आप एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे भाई आर्ट साइड के लिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फिर भी किसी से कंसर्न कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चालू कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, बी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग हल करते हैं। मोहित राजगुप्ता 5। चलिए हाँ, हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसको हम लोग करते क्या है, पहले इसको चाहे स्टैंडिंग ऑर्डर में किसी चीज का अगर मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले चाहे हम उसको स्टैंडिंग ऑर्डर में लिख लें या फिर उसको डिस्कैंडिंग ऑर्डर में लिख लें। एक ऑर्डर में उसको बनाने के बाद फिर उसका हम जो है माध्यिका को फाइंड करते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है बताओ? एक क्रम से लिख लेते हैं, छोटे से बड़े की तरफ लिख लीजिए या बड़े से छोटे की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 27। फिर इसके बाद 27 के बाद कौन सा आएगा? 30.5। फिर उसके बाद 31। फिर इसके बाद 34। फिर इसके बाद 35। फिर 35 के बाद 37.5। 37.5 के बाद फिर कौन सा आएगा? 38। फिर इसके बाद 38.5। फिर इसके बाद 39। इसको हमने एक ऑर्डर में लिख लिया। ऑर्डर में लिखने के बाद अब देखिए, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने पद है हमारे पास? कितनी संख्याएं हैं? 9। और ऊपर इसमें भी गिन लीजिए। इसमें हमेशा जो है मिस्टेक हो जाती है, कहीं से एक आधा अंक छूट जाता है, तुरंत गड़बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे जितने अंक यहाँ पे हैं उतने यहाँ पे हैं, सही है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कितने हैं? 9 है। तो यन क्या, यन बराबर क्या है हमारा? 9। 9 क्या है? 9 हमारा क्या है? विषम है, ऑड नंबर है। तो 9 में 1 जोड़ दीजिए, 9 1 10। एक मिनट फिर से लिख दे रहे हैं। 27 30.5 31 34 35 37.5 37.5। फिर क्या बच रहा है? 38 38.5। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा छूट गया भाई इसमें? 39। हाँ, तो ये 9 है। तो चाहे इधर से देखो 1 2 3 4 ये, और इधर से गिन लो 1 2 3 4, बीच में ही आ रहा है। तो हमारे कहने का मतलब हमारा आंसर जो हमारा है वो 35 सही है। और वैसे अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाने के लिए n+1/2 कर सकते हैं। तो n का मान कितना निकला है? पदों की संख्या कितनी है? 9। तो 9 + 1/2 = ये क्या हो गया? 9 1 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5। तो 1 2 3 4, पांचवा पद हमारा कौन सा होगा? 35। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? एक वर्ग
एक वर्ग एवं एक समद्विबाहु, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई यार, समबाहु होगा यहाँ पे, ये कट करते हैं इसको, मिसप्रिंट हो गया। एक वर्ग एवं एक समबाहु त्रिभुज के एक समान परिमाप हैं, इनके पेरीमीटर क्या है, इक्वल हैं। पेरीमीटर इनके क्या है, इक्वल हैं। यदि वर्ग का कर्ण 6√2 सेमी है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तब त्रिभुज का ट्रेंगल का एरिया क्या होगा। ट्रेंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमको दिया क्या गया है, समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग का दोनों का जो परिमाप है, पेरीमीटर है, वो क्या है, इक्वल है, समान है। चलो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पहले एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग बना लेते हैं। वर्ग का जो डायगोनल है जो दिया गया है वो कर्ण कितना दिया गया है, 6√2, 6√2 दिया गया है। और इसका हमें पेरीमीटर दिया गया है। तो वर्ग का कर्ण क्या होता है, √2 भुजा स्क्वायर बराबर क्या दिया गया, 6√2। ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 6। तो वर्ग का पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग का पेरीमीटर जो हो जाएगा वो क्या होगा, कितनी इसमें भुजाएं होती हैं, 4। तो ये क्या कर देंगे हम, पेरीमीटर के लिए, परिमाप के लिए हम क्या कर देंगे, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 6, ये क्या हो जाएगा 24। तो इसका जो पेरीमीटर निकला वो कितना निकला, 24। और उसके बाद फिर क्या कर रहा है, एक क्या है, समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु बना लेते, समद्विबाहु नहीं सॉरी समबाहु है, मिसप्रिंट हो गया है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनकी दो भुजाएं क्या होती हैं, दोनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे समबाहु है, सॉरी समबाहु है, तो ये तीनों क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। तो जब तीनों इक्वल होंगे तो ये क्या होगा, ये क्या है 24 है। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, 8 8 8 हो जाएंगी, 8 8 8। तो हमारा जो समबाहु त्रिभुज होगा उसका साइड क्या होगा, 8। और निकालना हमको क्या है, यदि वर्ग का कर्ण 6√2 सेमी है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाँ चलिए देखिए, तो फिर क्या होगा, तो हमको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकाला जाता है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितनी है, 8 है। तो वर्ग है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 8 × 8। ये फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8। तो ये क्या होगा, √3 × 2 × 8, ये क्या हो जाएगा 16√3। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेमी है तब वृत्त का क्षेत्रफल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेमी है तब वृत्त का क्षेत्रफल है। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, वृत्त का क्या होता है, 2 पाई r। और फिर क्या करा, वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर, तो त्रिज्या मतलब रेडियस, r का इसका डिफरेंट कितना दिया गया है, 37। टू पाई r माइनस r बराबर कितना दिया गया है, 37। r इसमें से ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37। और ये r बराबर हमारा हो जाएगा क्या, 2 पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 माइनस 1 बराबर 37। इसका क्रॉस गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 44, इसका गुणा है -7/7 37। ये बट्टे में है, गुणे में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा r, और इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 37 आएगा। ये बराबर ये हो जाएगा 37 × 7, और ये इंटू में है, डिवाइड में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर 37 × 7/37। तो r बराबर हमारा ये हो जाएगा क्या, 7। r की वैल्यू हमारी निकल गई। r की वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान हम रख देते हैं 22/7, और r का मान कितना रखेंगे, 7। और एक 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 हाथ से 1, 7 दूनी 14, 15 सेमी स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ये डी। कौन सा सही है इसमें, डी। आप लोगों को नोट करना हो तो इसको पुश करके आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है वो क्या है, यदि अंडर रूट
1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 169 इज इक्वल टू 14। ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, हम लिख दे रहे हैं 14/13 हो तो x का मान होगा। x का मान क्या होगा, ये आपका ऑप्शन दिया गया है, इसी में आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कितना होगा आंसर, फिर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। कमेंट में बताइए आंसर कितना होगा इसका। बताइए भाई कितना होगा आंसर। सॉल्व किया जाए, चलो हल करते हैं इसको। पर सबसे पहले इसका क्या करते हैं, एक तरफ अंडर रूट लगा है, दूसरी तरफ अंडर रूट नहीं लगा है, तो हम करते क्या है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो इधर से क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा, इसका जो वर्ग लगा है वो क्या अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक सेकंड इसका ऐसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादा बेहतर पड़ेगा। इसका क्रॉस गुणा करा लेंगे तो क्या होगा 169 प्लस एक्स अपॉन 1 रूट इधर 14 अपॉन 13। अब क्या करते हैं, ये क्या होगा, इसका अंडर रूट से ये क्या होगा, निकल जाएगा ना। क्या होता है इसका वर्गमूल 13, ये क्या होगा 169 प्लस एक्स अपॉन 13 बराबर 14/13। ये 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 169 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, इधर प्लस में उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 196 माइनस 169 घटा देंगे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 16 में से 9 गए 7 और यहाँ पे 2। ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, x बराबर ये डी नंबर। गुड मॉर्निंग जी सोनू। हाँ 27 किसी ने दिया है आंसर, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दो रेखाओं ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0 के बीच की दूरी। हाँ तो देखिए अगर आपको दो समीकरण दिया जाए और उसके बीच की दूरी पूछे, दोनों के बीच की दूरी पूछे, तो उसका फार्मूला क्या होता है, ये वही फार्मूला दिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आप लोग बताइए।
ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एक प्रकार से ये क्या है, ऑप्शन दिया गया है फार्मूले का। तो आपका ये फार्मूला दो समीकरणों के बीच की दूरी का क्या होता है, बताइए कमेंट करके। देखिए, दो समीकरण के बीच की दूरी जो होती है वो होती है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। लेकिन C1 और C2 के बीच की दूरी जो है वो C1 और माइनस C2 जो है वो अगर माइनस में आता है तो उसके सेफ्टी के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, मॉड। C1 और C2 के बीच की अगर डिस्टेंस को जो अगर माइनस में आ जाता है तो उसके सेफ्टी के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, मॉड। इसलिए जो है इसके ये हमारा आंसर जो है, जो दूरी का फार्मूला होता है वो होता है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एक सेकंड हम आ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो और सॉल्व करके 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि एक समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n है और यनवा पद 1/m है, तब इसका यनवा पद क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आंसर करके कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ। चलो आ जाओ हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, यदि एक समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n है और यनवा पद 1/m है, तब इसका यनवा पद क्या होगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, यदि इसका पहला पद हम मान लेते हैं a और सर्वांतर मान लेते हैं डिफरेंस का d, तब ये हमारा यमवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस यम -1 इंटू डी
बराबर क्या दिया गया है, यमवा पद क्या दिया गया है 1/n, और यनवा पद इसी प्रकार निकाल लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो घटाने के बाद क्या होगा, ये सिंबल पहले चेंज कर देंगे, चेंज करने के पास ये कट गया और ये हमारा क्या हो जाएगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n माइनस 1/m। ध्यान से देखते रहिए बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आसान बहुत है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से डी कॉमन ले लेते हैं, तो डी कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 बराबर 1/, इसका क्रॉस गुणा करा देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये हमारा m माइनस n अपॉन m इंटू n। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा d m माइनस 1 इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस n अपॉन mn। यहाँ से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, d बराबर हमारा क्या आएगा 1/m इंटू n। d बराबर हमारा क्या आ गया 1/m इंटू n। अब इसकी वैल्यू हम किसी में, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, हमारा a का मान आ जाएगा। तो a का मान हम निकाल लेते हैं, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/n माइनस m माइनस 1 इंटू डी का मान हम रख देते हैं 1/m इंटू n। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/n माइनस, इसका अंदर गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा m/mn माइनस 1/mn। आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/n माइनस ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/n प्लस 1/mn। इससे ये कट जाएगा, तो ये हमारा a बराबर निकल जाएगा, क्या निकलेगा 1/m इंटू n। a का मान और d का मान हमारा क्या हो गया, निकल गया। इसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, कौन सा टर्म निकालने के लिए पूछ रहा है बच्चों, mn टर्म निकालेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा mn। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सब लोग निरंतर बने रहो, जुड़े रहो, और यूनिटेक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या हो कि आपको क्लासरूम की नोटिफिकेशन रेगुलर रेल टू वर्पल मिलती रहे आप लोगों को। चलिए अब हमको निकाल लेते हैं कौन सा mnवा पद, तो t mnवा पद निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/mn a। उसके बाद क्या होगा प्लस mn माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 1/mn। ये हमारा हो जाएगा 1/mn प्लस इसका अंदर गुणा कराएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और माइनस 1/mn, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। तो हमारा mn वाट टर्म्स कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन आया, बी सही है 1। क्वेश्चन को नोट करना हो तो आप लोग वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर दे रहे हैं, एक बार फिर से हम जो है थोड़ा सा सवाल बड़ा है ना, तो एक बार हम लोग फिर से इसको बता दे रहे हैं।
एक बार फिर से देख लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए प्लीज, हमको भी लगे कि हाँ कोई पढ़ रहा है यार। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। निरंतर क्लास हमारी 10 बजे से 10 से 11 साढ़े 11 तक हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। आप लोग बिना देर किए हुए 10 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अवकल समीकरण dy/dx बराबर x क्यूब प्लस e की पावर x का हल है। क्या हल होगा? कमेंट में बताइए भाई, क्या हल होगा इसका? इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x क्यूब का क्या हो जाएगा? x की पावर 4 हो जाएगा, 0.4। और e की पावर x का चाहे अवकलन करिए चाहे समाकलन करिए वो क्या रहता है? वो e की पावर क्या होता है? x ही होता है। x क्यूब का क्या हो जाएगा? x पावर 4/4। और e की पावर x का चाहे अवकलन करेंगे चाहे समाकलन करेंगे वो हमारा क्या होगा? वो वही रहता है, e की पावर x से रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए लिख दे रहे हैं। अगर आप लोगों को साइड स्क्रीन पर न दिख रहा हो, ये क्या है? साइन ए इंटू कॉट ए -1 बराबर है। क्वेश्चन हमारा क्या है? साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए इंटू कॉट ए -1 बराबर है। ऑप्शन आपके पास है, आपको कुछ सेकेंडों का टाइम दिया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर, फटाफट कमेंट में बताइए आंसर। बताओ भाई आंसर क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? साइन 90 माइनस ए साइन ए कॉट ए -1 बराबर है। किसके बराबर है? चलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। साइन 90 माइनस ए साइन ए इंटू कॉट ए -1। साइन 90 माइनस ए क्या होगा? कॉस ए होगा ना। क्या होगा? कॉस ए। तो इसको लिखो कॉस ए इंटू साइन ए। काट ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए -1। फिर इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर कास और कास का गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर ए -1।
अब हमको जो है आंसर अगर लाना है तो हम cos को जो है चेंज का इस टाइप का अगर कहीं क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले एक को ही गायब करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो एक कैसे ही गायब होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख दीजिए वही 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 1, ये -1 से +1 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस साइन स्क्वायर a। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, A। नोट कर लिए भाई, चलिए चलें अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, i की पावर 8 प्लस 1 अपॉन i की पावर 8 का मान होगा, क्या होगा आंसर बताइए भाई। चलो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। i स्क्वायर की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, बताइए। हाँ जी हाँ। 1 अपॉन i की पावर 8 को हम लिख सकते हैं क्या, i स्क्वायर की पावर 4। आई स्क्वायर का मान कितना होता है, आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो -1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 4। तो किसी की पावर अगर क्या है इवन है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आएगी। तो क्या होगा 1 होगा, प्लस 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या आएगी, इवन है प्लस में आएगा, तो वो क्या होगा 1 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई सेमी स्क्वायर हो तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 6 सेमी दूर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। फिर से एक बार पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई सेमी स्क्वायर
हो तो उस जीवा का लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 6 सेमी दूर है। चलिए हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 100 पाई दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 100 पाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई। ये पाई से पाई कट जाएगा तो ये आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो आर बराबर 10। आर बराबर कितना निकल गया, 10। अब इसके बाद एक वृत्त बनाते हैं और केंद्र से कितनी दूरी पे है, 6। केंद्र से 6 सेमी दूरी पर जीवा है और जीवा की लंबाई को हमको ज्ञात करना है। त्रिज्या हमारी निकल चुकी है कितनी, 10। त्रिज्या 10 निकल चुकी है। तो हमको निकालना, मान लीजिए जीवा हमारा ए बी है, तो ए बी का मान निकालना है। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब 10 तहम्मा 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, यम मान लेते हैं, प्लस एम का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100। और इधर लेके चले आएंगे 64 बराबर एम का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, 36, सॉरी 36 होगा बेटा, 1 मिनट, ये 36 होगा। अब इसके बाद इसके घटाएंगे, क्या होगा ये 64 एम स्क्वायर, इधर से वर्ग घटाएंगे, वर्गमूल लगा देंगे तो एम बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8। एम 8 है तो ए बी क्या हो जाएगी उसकी दुगनी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2am 2 × 8, ये हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। हाँ जी, बी वाला आंसर सही है सोनू। सोलह जी करेक्ट आंसर है, 16। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बिंदुओं ए ब्रैकेट में 2, -4, 5 और बिंदु -1, 0, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं ए ब्रैकेट में 2, -4, 5 और बी -1, 0, 2 के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे इसकी, डी बराबर अंडर रूट लगा लीजिए पूरा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, हाई स्कूल में पढ़े हो आप लोग, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर 2 दिया गया है तो ठीक है, 3 दिया गया है तो आगे भी लेके जाएंगे, z2 - z1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -1, x1 क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0,
y1 क्या है -4, ये +4 हो जाएगा, प्लस z2 क्या है 2, z1 क्या है 5 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाए 2 1 3, 3 का वर्ग करेंगे क्या होगा 9, प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16, और घटाएंगे ये -3 आएगा, 3 3 का 9, अंडर रूट लगा दीजिए। आगे चलेंगे, ये क्या 16, 4 20 5 25, 25 5 30 4 34, अंडर रूट 34। आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए क्या है, सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा जे कैप माइनस के कैप के बीच का कोण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा जे कैप माइनस के कैप के बीच कोण होगा। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालेंगे आप लोग कमेंट करके बताइए थोड़ा सा जल्दी में। आप लोग सुस्त पढ़ रहे हो भाई, पढ़ाई में इतनी सुस्ती अच्छी नहीं होती है। लगे रहो तन मन धन से, ज़्यादा समय नहीं बचा है। सॉल्व करें, चलो देखो। जो हमारा फार्मूला होता है ए डॉट वेक्टर बी का, वो होता है क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। क्या होता है फार्मूला हमारा जो होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो हमको वैल्यू निकालनी किसकी है, थीटा की निकालनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड में भेज देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है ना। आगे जब चलेंगे इसका हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट निकालेंगे, आई और आई है ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। और जे का जे के साथ कराएंगे क्या होगा 1, और के का के साथ कराएंगे तो -1।
मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो 1 2 3, कहने का मतलब √3, और बी का मॉड ऑफ निकाल लेंगे तो √2 निकलेगा। एक में से एक गए 0, 0 अपॉन ये, कहने का मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा 0 cos थीटा। लगाते चलो भाई इसे किनारे। अब ये क्या हो जाएगा, ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है 0, 90 डिग्री की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, पहला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन। ए बराबर 1, 2, 3, 4 हम बना दे रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा तो। तथा b बराबर 4, 6, 8, तब a यूनियन b क्रॉस, यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, यहां पर होना चाहिए इंटरसेक्शन होना चाहिए, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। तब ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। क्वेश्चन हमारा जो है, यदि ए बराबर 1, 2, 3, 4 तथा बी बराबर 4, 6, 8, तब ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले चलिए हम लोग निकाल लेते हैं क्या, ए यूनियन बी। तो ये यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा, यूनियन का मतलब सब मिलाकर सारे एलिमेंट्स को, तो सारे एलिमेंट्स को मिलाकर लिखेंगे तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, और इसमें बी में क्या है 4, 2, 12 रहा तो रिपीट हो रहा है, 4 को नहीं लिखेंगे 6 लिखेंगे और 8। तो ये हमारा क्या निकल गया, ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, तो वो निकालो क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है 4। तो ये हमारा निकल गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हमको क्या निकालना है, क्रॉस। क्रॉस किसका निकालना है, ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी गुड़े क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक, 4, फिर 2, 4, 3, 4, 4, 4, 6, 4, 8, 4। ये हमारा क्या निकल गया, ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू। अब बताओ ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर हमारा ये बी, ऑप्शन नंबर बी सही है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? डिटरमिनेंट 1 2 3 5 1 2। इसके पहले कॉलम में देखो, ध्यान से देखिए, पहले कॉलम में क्या है 1 2 3, दूसरे कॉलम में क्या है 1 2 3 और तीसरे कॉलम में क्या है 5 1 2। तो इसका मान क्या होगा? पहली चीज तो आप ये यहाँ पे देख लीजिए कि ये C1 और ये C2 दोनों सेम है। यदि किसी डिटरमिनेंट, किसी सारणी का दो पंक्ति या दो कॉलम अगर समान रहते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? शून्य। किसी डिटरमिनेंट के यदि दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। उस सारणी का मान क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। नहीं तो आप प्रसार भी करना चाहेंगे तो C1 माइनस C2 कर दीजिए, एक कॉलम जीरो हो जाएगा, उसी के पद में प्रसार कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ये होती है कि दो कॉलम या दो रो अगर इक्वल हो गए तो उस सारणी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? आप लोगों का फेवरेट है, त्रिकोणमिति से है। cos 18 प्लस साइन 18 अपॉन cos 18 माइनस साइन 18 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या होगा? ऑप्शन में कमेंट करके बताइए। cos 18 प्लस साइन 18 अपॉन cos 18 माइनस साइन 18 का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा? चलो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन को और थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, देख लीजिए सब लोग। जी अब ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कॉस में कोई पद अगर दिया गया तो सबसे पहले उसी कॉस से पूरे पद में क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो हम लोग भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? cos 18 में cos 18 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन 18 अपॉन cos 18 क्या हो जाएगा? tan 18 अपॉन cos 18 में cos 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और साइन 18 में cos 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो tan 18। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक सवाल एक दूसरे रूप में आ गया, जिसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे? 1 हम लोग जानते हैं कितने डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों? tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। कितनी होती है? 1। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? 1, तो हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं नहीं, tan 45 लिख सकते हैं ना, प्लस tan 18 1 माइनस tan 45 tan 18। अब क्या होगा?
ये किस चीज फार्मूला बन गया ना, किस चीज का फार्मूला बन गया, tan a प्लस b का फार्मूला हमारा बन गया। तो tan a प्लस b का फार्मूला बन गया, तो ये हमारा tan क्या हो जाएगा, 45 प्लस 18, तो ये हो जाएगा tan, इसको जोड़ो, 8 5 13 हासिल 1 4 1 5 1 6, tan 63। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, पहले में tan 18 से 63 cos 18 डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का मान होगा, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का मान होगा, क्या होगा बताइए आंसर करके। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। अब इसका क्या करें, परिमेयीकरण रेशनलाइजेशन कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा 1 माइनस आई, आई है तो प्लस से कर देते हैं 1 प्लस आई। अब इसका क्या होगा, गुणा कराएंगे तो 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का फार्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर। एक ये लास्ट बताएंगे, ठीक है ना, आगे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले से इसको जो है हम लोग तोड़ देंगे, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 1, ये इसका मान माइनस आई होगा, ये हो जाएगा प्लस, इसका मान -1 होता है ना, ये +1 हो जाएगा। आगे चलेंगे ये क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होता है -1 होता है ना, तो 1 - 1 प्लस 2i प्लस 2i अपॉन 2, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2i अपॉन 2i अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा i। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ए आई होगा। तो आज की क्लास हम लोग इसी पे स्थगित करते हैं। कल हम लोग फिर जो है जुड़ेंगे आप लोगों के बीच में 10 बजे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और तन मन धन से पढ़िए। डेली एक प्रैक्टिस होने वाला है, डेली प्रैक्टिस सेट होगा, डेली क्वेश्चन को सॉल्व कराए जाएंगे। और विश्वास हम आप लोगों को दिला रहे हैं कि आप भी जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जब तक डेट आती है एग्ज़ाम की, अभी भी आपके पास समथिंग 1 महीने से ज़्यादा 35 दिन 40 दिन का लगभग टाइम है आपके पास। तो टाइम कम नहीं, टाइम पर्याप्त है।
तो यहाँ से सिर्फ एक नोट्स बनाकर आप जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एक नोट्स बनाकर आप उसमें ऐड करते चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। अब कल के क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन जो भी कराए जाएंगे, आगे भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, लगभग हम लोग 2000-2500 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और वहाँ से आप लोग सिर्फ ज़्यादा नहीं, इसी क्वेश्चन को आप लोग जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे इसी को आप प्रैक्टिस करके, नोट्स बना के, तैयार करके कंपटीशन में जाएंगे तो निश्चित रूप से आप मैथ में आपका 30 क्वेश्चन में, हम नहीं समझते कि 2000-2500 क्वेश्चन कराने के बाद आपके मैथ सब्जेक्ट से जो है आपका जो है रैंक कहीं गिर जाएगा। ये हमारे समझ में नहीं आता भाई। मैथ में तो आपका बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, कितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, पढ़ के आप लोग जो है बहुत अच्छा मार्क निकाल सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे वही टाइम 10 बजे। धन्यवाद।